ओके, अब ठीक है, अब बेहतर है, आवाज आ रही है। स्क्रीन शेयर होती है तो सारे कंट्रोल्स गायब हो जाते हैं। सर आवाज तो आ रही है, स्क्रीन शेयरिंग भी हो रहा अब हो गई। है, हो रहा है सर। बस अब भी मैं क्वेश्चनिंग नहीं होएगी, अब मैं जल्दी जल्दी कवर करा दूं। ठीक है जी। ओके। ओके जी, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स वो मैप्स हैं जो कि किसी भी वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। और हर मैप ही एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मैप होता है कि उसने किसी ना किसी चीज़ की लोकेशंस भी बतानी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कितनी है और कहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही है। सो हर मैप, जैसे कल हम लोगों ने पर्पस बेस्ड मैप्स देखे थे, तो उस हवाले से हमने कहीं पे सॉइल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था, कहीं पे हमने क्लाइमेट्स की बात की थी, कहीं पे हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। सो अ मैप दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन of any variable such as over a given area such as population, crops, temperature, etc. इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप कहते हैं। वैसे लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है कि इट कुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन्स, इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ethnic groups, it could be distribution of languages or anything. So डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स की आपको दो टाइप्स मिलेंगी, क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स हैं, क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स हैं। अगर हम रिलीजन्स की सिर्फ टाइप्स का, जैसे कल मैप देखा था कि जी क्रिश्चियनिटी यहाँ पे है, इस्लाम यहाँ पे है, सो दैट विल बी क्वालिटेटिव टाइप। उसकी वजह यह है कि इट विल डील विद द एट्रीब्यूट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स आप जो है वो वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। आप क्वांटिटी नहीं बता रहे, आप ये नहीं बता रहे कि कितने मुसलमान कहाँ पे हैं, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि मुसलमान फलां जगह पे हैं और हिंदू फलां जगह पे। क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स में ये होगा कि जो सिंबल्स यूज होंगे उनके साथ न्यूमेरिक क्वांटिटीज मेंशन मिलेंगी। ठीक है, कि आप असेस कर सकेंगे कि वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी अमाउंट है वहाँ पे उस वेरिएबल की या उस क्वांटिटी कितनी है। सो टाइप्स ऑफ सिंबल्स के हवाले से कल भी बात की थी। तीन तरह के सिंबल्स होते हैं। पॉइंट सिंबल्स हैं जो डॉट्स की सूरत में होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। दो के ये वाले सिंबल्स भी पॉइंट सिंबल ही कहलाएंगे क्योंकि ये एक गिवन पॉइंट के ऊपर ही मार्क होने हैं, तो इनको डॉट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कि शेप्स मैटर नहीं करती, जरूरी नहीं है कि उसे हमेशा सर्कुलर डॉट शेप ही हो, वो कोई भी शेप, स्टार शेप भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है। फिर लाइन सिंबल्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ डिफरेंट कलर्स की लाइंस नज़र आ रही हैं, ये सिंबल्स भी यूज़ होते हैं। एरिया सिंबल्स जो है वो पूरे एरिया को शेड करते हुए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स में, उसमें जो मेन हमने क्लासिफिकेशन की है वो यही है कि क्वालिटेटिव टाइप और क्वांटिटेटिव टाइप, इनमें आपने इसको डिवाइड किया। आगे आपने जो सिंबल्स यूज़ करने हैं उसके मुताबिक डॉट मेथड भी है, लाइन मेथड भी है, शेड मेथड भी है। क्वालिटेटिव में भी वो इस्तेमाल होता है और क्वांटिटेटिव में भी यही तीनों मेथड्स यूज़ होते हैं। लेकिन जब लाइंस में यूज़ होते हैं तो उसको आइसोप्लेथ कहते हैं। क्वांटिटेटिवली अगर लाइंस यूज़ की जा रही हैं, अगर लाइंस के ऊपर वैल्यूज़ मेंशन कर दी गई हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो वो क्वांटिटेटिव लाइन मेथड होगा जिसको आइसोप्लेथ कहते हैं। शेड्स को अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन की गई हैं तो उसको कोरोप्लेथ मैप का नाम दिया जाता है। सो यहाँ पे अब आप सबसे पहले देखें क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप है, डॉट मेथड यूज़ किया गया है और यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स जो हैं वो सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, शेप्स हैं, लेकिन वही बात है कैटेगरी डॉट की है, पॉइंट सिंबल यूज़ हो रहा है। और जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है वहाँ पे ही इसकी एग्जिस्टेंस है। वी कैन नॉट एक्चुअली डिटर्मिन फ्रॉम दिस कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, किस मतलब जैसे एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, केमिकल है, जहाँ पे ये सिंबल लगा है वहाँ पे ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, लेकिन ये नहीं पता लगेगा कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है। इट इज़ नॉट द क्वांटिटेटिव मैप, ये सिर्फ टाइप ऑफ इंडस्ट्री और उससे रेलेवेंट चीज़ें जो है उसको शो कर रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब दूसरा मैप भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस मैप इज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग पावर सेंटर्स ऑफ पाकिस्तान। ऑयल फील्ड, गैस फील्ड, कोल फील्ड के आपको ये रेड कलर के सिंबल नजर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ वहाँ पे आपको जो है वो इनकी मतलब पोजीशन और इनकी लोकेशन पता लग रही है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पता लग रही है। बट अगेन वी आर ओनली able to identify the type, we are not able to identify the quantity. ठीक है, क्वालिटेटिव में यही होता है कि टाइप्स डिटरमिन हो जाती है लेकिन क्वांटिटीज डिटरमिन नहीं होती।
क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स में सेकंड एग्जांपल जो आती है वो लाइन मेथड की है। ये अब मैप आप जो देख रहे हैं ये ओशन करंट्स का मैप है और इसमें कुछ वार्म वाटर फ्लोज हैं जो कि रेड कलर से दिखाए गए हैं और जो ब्लू कलर की लाइंस हैं वो कोल्ड वाटर फ्लोज हैं। और ये वाटर फ्लोज जो है ये बेसिकली सिर्फ इतनी डिमार्केशन जरूर कर रहे हैं कि गर्म पानी कहाँ पे है, ठंडा पानी कहाँ पे है, लेकिन डिग्रीज ऑफ सेंटीग्रेड शो नहीं होंगे। ये नहीं पता लगेगा कौन सा पानी कितना गर्म और कितना ठंडा है। ठीक है, रिलेटिविटी है इसमें, लेकिन उसकी वही बात है कि गर्म और ठंडे की जो अपनी एस्पेक्ट है, पर्सपेक्टिव है, उसके एट्रीब्यूट का वो पता लग रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी पता नहीं लग रही इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ फ्लो। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्लोबल पॉपुलेशन का माइग्रेशंस का मैप है। इधर जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि जो लाइंस हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द फ्लोज ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। कितने माइग्रेंट्स हैं ये पता नहीं लगेगा, क्वांटिटी पता नहीं लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हैं क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप ही है लेकिन शेड मेथड यूज हो रहा है और यहाँ पे मल्टीपल शेड्स के साथ आप मुख्तलिफ जैसे वीट, कॉटन, राइस, फॉरेस्ट, ये लैंड यूज का मैप है पाकिस्तान का, एग्रीकल्चर लैंड यूज। तो इसमें आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे रेलेवेंट शेड यूज हुआ है, जैसे कि ये येलो शेड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत बड़े एरिए पे है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस स्क्रब और डेजर्ट टाइप वेजिटेशन। तो बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान का जो है वो इसमें लाई करता है। तो इसमें हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि कौन सी टाइप की क्रॉप कहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है, कौन से टाइप का फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है, अगेन क्वांटिटीज पता नहीं लग रही। तो लास्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे ये बायोम्स का मैप है, डेजर्ट्स कहाँ पे हैं, टेगा के फॉरेस्ट कहाँ पे है, टुंड्रा के आइस कैप्स और आइस कवर्ड एरियाज कहाँ पे, ये पता लग रहा है। लेकिन अगेन इट इज़ डीलिंग विद द क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ द वेरिएबल। सो यहाँ से आगे हम स्टार्ट कर देते हैं क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। डॉट मेथड है, डॉट सिंबल्स हैं और इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसने मेंशन कर दिया आपके 1 डॉट इज इक्वल टू 100,000 पीपल, हिस्पैनिक पॉपुलेशन इसमें शो हुई है। एक विजुअल इंप्रेशन भी है कि आप देख रहे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स ज़्यादा है लाजमन वहाँ पे ये हिस्पैनिक पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे कैलिफोर्निया में, जैसे फ्लोरिडा में, या जैसे ईस्टर्न स्टेट्स में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, सो इधर जहाँ पे लिमिटेड पॉपुलेशन है, जैसे एक एक डॉट लगा है तो वो 1 लाख के करीब आबादी होगी। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है स्केल डिटरमिन करने का। इसको स्केल डिटरमिन करने के लिए अब उसने ये किया होगा कि चूज तो कर लिया स्केल के 1 लाख लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम। सो यहाँ पे अगर सपोज कर लिया, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द स्केल दैट यू हैव असाइंड। जैसे कि ये एक स्टेट है, इसमें 2 डॉट्स लगे हुए, तो इसकी पॉपुलेशन 20 लाख होगी, इसको 2 लाख होगी, इसको 1 लाख से, यानी जो स्केल आपने डॉट के लिए चूज किया 1 लाख का, उससे आपने डिवाइड कर दिया, आपके पास 2 की वैल्यू आ गई, आपने 2 डॉट यहाँ पे लगा दी। ठीक है, तो आमतौर पे डॉट मेथड जो होता है वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देता है कि आपको एक विजुअल इंप्रेशन भी पता लगता है कि जी कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा, और दूसरा कितना, मीन्स कि अगर हम इस स्टेट के अंदर नंबर ऑफ डॉट्स काउंट करके उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करने, हमें इसकी टोटल हिस्पैनिक पॉपुलेशन का साइज पता लग जाएगा। दिस इज द यूज ऑफ डॉट मेथड विद क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आगे हम, ये लाइन मेथड है लेकिन इसको हम कह रहे हैं आइसोप्लेथ। आइसो का वर्ड सेम या इक्वल के लिए यूज होता है, प्लेथ्रॉन का वर्ड मेजर के लिए यूज होता है। अब ये लाइंस जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही हैं, ये लाइंस बेसिकली टेम्परेचर की लाइंस है कि जहाँ जहाँ पे भी दुनिया में 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये लाइन जो है ये फॉर्म हुई। सो दिस लाइन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जहाँ जहाँ से ये गुजरी है उसका मतलब है यहाँ यहाँ पे 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, ये -40 का। तो जहाँ पे आइसो की वर्ड आता है, तो जो आइसोथर्म की टर्म है, दैट इज द टर्म स्पेसिफिक टू द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर। जैसे ये 4 डिग्री की सेंटीग्रेड की लाइन है, तो ये लाइन उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ हुई है मैप के ऊपर जहाँ जहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था।
So it is termed as isotherm, the points of same temperature. इसी तरह से isobars हैं. नेक्स्ट मैप में हम देखें तो ये isobars है, ये भी लाइंस है, but these lines are joining the points of same pressure. So atmospheric pressure को शो कर रही है, लेकिन ये जैसे 1020 है, ये 1024 है, ये 1032 है. अब जो ये वैल्यू लिखी है और जहाँ जहाँ से भी ये लाइन क्रॉस होके गुजर रही है, ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रेशर 1032 का रिकॉर्ड किया गया था, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये लाइन बनी, जिसको हम स्पेसिफिकली स्पीकिंग यहाँ पे इस केस में इसको कहेंगे आइसोबार. So isobars are the lines joining the points of same pressure. Isotherms are the lines joining the points of same temperature. Contours are the lines joining the points of same height above sea level. इसी तरह से एक टर्म यूज होती है isoheights, HYET, the lines joining the points of same rainfall. ठीक है. So lines को अगर हम क्वांटिटेटिवली यूज कर रहे हो, उनके साथ क्वांटिटीज असाइन कर रहे हो, तो इनको हम आइसोप्लेथ्स कहते हैं. प्लेथ का मतलब मेजर था, लेकिन अगर यही चीज़ हम कलर्स के साथ कर रहे हो कि कलर्स को हम वैल्यूज असाइन कर दें, कलर्स को हम जो हैं वो मुख्तलिफ न्यूमेरिकल उसके साथ एनोटेशंस दे दें, कोई एसोसिएट कर दें न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो उसको हम कहते हैं कोरोप्लेथ मैप. ये शेड मेथड ही है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव शेड मेथड है. सो इसमें कोरो शेड, कलर या टिंट को रिप्रेजेंट करता है, और प्लेथ्रॉन जो है वो मेजर को रिप्रेजेंट करता है. इसमें एक चीज़ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को ज़हन में रखते हुए हमेशा ये की जाती है कि कलर्स जो हैं वो सेम कलर के मुख्तलिफ शेड्स को यूज़ किया जाए प्रेफरेबली, और जहाँ के क्वांटिटीज़ बढ़ रही हों वहाँ पे डार्कर शेड्स यूज़ किए जाए. अब इसमें आपको अगर ये वाली की नज़र ना भी आ रही हो, आप किसी भी लेमैन से कहेंगे जी ये प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल का मैप है चाइना का, कहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वो साइकोलॉजिकल फीलिंग को फॉलो करते हुए इस एरिया को ज़्यादा बारिश का एरिया कहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डार्क शेड है या ज़्यादा इंटेंस शेड है. सो द इंटेंसिटी ऑफ शेड should correlate with the amount of the value which is assigned to it. ठीक है. lesser intensity of shade with lesser values, higher or greater intensity of shade with greater or higher values. ठीक है जी. तो ये एक जनरल रूल भी है इसमें, और इसी को अगर हम फर्दर यहाँ पे देखें, ये एग्रीकल्चरल रीजन्स का मैप है, उसमें उसने परसेंटेज कल्टीवेशन की शो की हुई है. अगेन आप देख रहे हैं ग्रीन्स के शेड्स हैं, लेकिन शेड्स जो हायर परसेंटेज की वैल्यूज़ हैं वहाँ पे बहुत थिक और बहुत डेंस शेड्स हैं, और जहाँ पे लो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे लाइट शेड्स हैं. ठीक है. लेकिन ये शेड मैथड ये कोरोप्लेथ मैप कहलाएगा. कोरोप्लेथ बेसिकली शेड मेथड की क्वांटिटेटिव अप्रोच को कहा जाता है. ठीक है जी. तो यहाँ पे आपने देखा कि ये टॉपिक बहुत शॉर्ट टॉपिक है, और इट कैन बी इजीली कवर्ड विद इन नो टाइम. कि ये एक्सप्लेन करने में, मुझे लेक्चर देने में तकरीबन जो है ये मुझे 15 मिनट लगे हैं, और आपको अटेम्प्ट करने में भी ऑलमोस्ट 15 मिनट ही लगेंगे. लेकिन इसकी जो मार्किंग होगी, जो आपको स्कोर मिलेगा, वो काफ़ी बेहतर स्कोर होगा इन विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वेश्चंस. ठीक है. सो यहाँ पे मैं आपको ये क्लोज कर रहा हूँ, और आपका जो मटेरियल मतलब क्यूरीज होंगी वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा.